सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले वीडियो में हमने मनुस्मृति के 1 से 3 श्लोक तक की व्याख्या की थी। आज हम मनुस्मृति के 4थे श्लोक से आगे के श्लोकों की व्याख्या पढ़ेंगे। मनुस्मृति का 4था श्लोक है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है, मनुस्मृति एक धर्म ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ हमें यह बताता है कि किस प्रकार का हमारा जीवन आचरण होना चाहिए। समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पारिवारिक क्या कर्तव्य होते हैं, प्राणी मात्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ऐसे हमारे कर्तव्यों के विषय में, करणीय कार्यों के विषय में, अकरणीय कार्यों के विषय में हमें मनुस्मृति अर्थात इस धर्मशास्त्र से ज्ञात होता है। इसी क्रम में जो मनुस्मृति का 4था श्लोक है वह है अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यद्यपि कुरुते किंचित तत् तत् कामस्य चेष्टितम्। पुनः देखेंगे, अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यद्यपि कुरुते किंचित तत् तत् कामस्य चेष्टितम्। कामना के मूल संकल्प में अथवा कामना के मूल में संकल्प शक्ति होती है। संकल्प शक्ति के बिना कामना संभव नहीं है। कार्य की परिणति, कार्य का पूर्ण होना बिना कामना के संभव नहीं है। इसी आशय को लेकर के इस श्लोक में कहा गया है, इह अकामस्य करहिचित काचित क्रिया न दृश्यते। यह अर्थात इस संसार में अकामस्य, अकामस्य अर्थात कामना रहित व्यक्ति की, यह इस संसार में कामना रहित व्यक्ति की करहिचित काचित क्रिया न दृश्यते। करहिचित कभी भी, काचित यानी कोई भी, करहिचित अर्थात कभी भी, काचित यानी कोई भी, क्रिया न दृश्यते, कोई भी क्रिया उस व्यक्ति की दिखलाई नहीं देती है। इस संसार में कामना रहित मनुष्य की कोई भी क्रिया, कार्य दिखलाई नहीं देता है। क्यों? ही यत यत किंचित कुरुते तत् तत् कामस्य चेष्टितम् एव। क्योंकि वह व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह सब कामना की ही चेष्टा है, वह सब कामना से ही संभव है। कहा भी गया है कि उद्देश्यम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना लक्ष्य के मंद मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता। इसलिए मानव का प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के ही होता है। और वो उद्देश्य हमारा कैसा हो यह हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। किसी का उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना, परोपकार करना, हर व्यक्ति के लिए सहायता प्रदान करना किसी व्यक्ति का लक्ष्य हो सकता है। और किसी व्यक्ति का लक्ष्य प्राणी मात्र को दुख देना, कष्ट देना और उनके कष्टों से सुख प्राप्त करना, ये किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य हो सकता है। तो व्यक्ति के जीवनचर्या से यह निष्पादित होता है कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार की वो कामना करता है। इसलिए बिना कामना के, बिना चेष्टा के, बिना संकल्प के कोई भी कार्य इस संसार में संभव नहीं है। इसलिए कामना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति की जो भी क्रिया दिखलाई देती है वह कामना का ही परिणाम है।
और कामना रहित यदि होगा, किसी भी कार्य की यदि वो अभिलाषा नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से उसकी क्रिया हमें दृष्टिगत नहीं होगी, उसकी कोई क्रिया हमें दिखलाई नहीं पड़ेगी। इस प्रकार सामान्य अर्थ इस श्लोक का है। और इस श्लोक का जैसे एकामस्य जो शब्द है, न कामः इति एकामः, यहाँ पर न तत्पुरुष समास है। तो व्याकरण की दृष्टि से भी हमें इनको देखना चाहिए। जैसे चेष्टितम शब्द है, चेष्टितम में चेष्ट धातु से कच प्रत्यय करके भूतकाल में चेष्टितम इस प्रकार से शब्द बना है। अनुष्टुप छंद है इसमें। इस प्रकार से हमें इसको व्याकरण की दृष्टि से भी विशेष टिप्पणी के साथ में समझना चाहिए। इसका पंचम श्लोक है, तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम यथा संकल्पिताम चेह यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते। अर्थात तेषु सम्यक वर्तमानः अमरलोकतां गच्छति इह च यथा संकल्पितानां सर्वान् कामान् समश्नुते। उस शास्त्र विहित काम में लगा हुआ व्यक्ति अमरलोकतां गच्छति, अमरलोक को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इस संसार में संकल्पित व्यक्ति सभी कामनाओं को, उसके जीवन की सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। जीवन में एक बार हमने किसी कार्य को करने का यदि दृढ़ संकल्प लिया, तो दृढ़ संकल्प के माध्यम से निश्चित रूप से उस कार्य को हम कर पाएंगे, निश्चित रूप से उस कार्य में हम सफल होंगे। ऐसा हमने समाज में, जीवन में देखा है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व दृढ़ संकल्पित होना, यदि स्वयं में उसको कहीं न कहीं उस कार्य की अपूर्णता का आभास होगा, वो स्वयं यदि ये मानेगा कि क्या पता ये कार्य मेरा पूर्ण भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यदि खुद संशय युक्त होगा, तो निश्चित रूप से वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य के प्रति समर्पित भाव से लगना, ये भाव इस श्लोक से हमें प्राप्त होता है। क्या कहा? तेसु, अर्थात वो जो हमने विहित कर्म बताए, शास्त्रों के जो विहित कर्म हैं, उन विहित कर्मों में सम्यक वर्तमान, सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, वर्तमान, वर्तमान यानी लगा हुआ व्यक्ति, अमरलोकताम गच्छति, अमरलोक को प्राप्त करता है। उन शास्त्रों में विहित कर्मों को अच्छी प्रकार से, उन शास्त्रों से विहित कर्मों में अच्छी प्रकार से लगा हुआ व्यक्ति अमरलोकताम गच्छति, अमरलोकता को प्राप्त करता है। और इह च यथा संकल्पितानां सर्वान् कामान् समश्नुते, इह च इस संसार में यथा संकल्पितान् सर्वान् कामान्, जिस प्रकार का संकल्प वो लेता है, संकल्प से युक्त सभी कामनाओं को, सर्वान यानी सभी, कामान यानी कामनाओं को, समश्नुते प्राप्त कर लेता है। अर्थात उन शास्त्र विहित कर्मों में अपने आप को अच्छे से लगाया हुआ व्यक्ति अमरलोक को प्राप्त कर लेता है। और इस संसार में जितने भी संकल्पित कार्य हैं, जो उसने जीवन में संकल्प लिया है, जो जिन जिन कार्यों की कामना उस व्यक्ति ने की है, वे सभी कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती है। यहां पर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे सम्यक वर्तमान है अथवा अमरलोकताम समश्नुते, ये कौन से धातु से बना है, कौन से शब्द से बना है, कौन से लकार का कौन सा वचन इसमें है, कौन सा इसमें प्रत्यय है। इस प्रकार से व्याकरण की दृष्टि से भी हमें अच्छे से इन श्लोकों को समझना चाहिए।
इसमें आगे का श्लोक है, छठा श्लोक, आचारश्चैव साधूनाम। यहां से हम देखेंगे इसको, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो वास्तव में धर्म की व्याख्या करता है कि प्राणी का धर्म क्या है, क्या उसको करना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में किसको आधार मान करके वो निर्णय ले। इन सब बातों को इस श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है कि धर्म का मूल क्या है। तो धर्म का मूल क्या इन्होंने बताया, अखिलः वेदः, अखिल वेद यानी संपूर्ण वेद, तद विदाम और उनके जो वेदज्ञ हैं, उनको जो जानने वाले हैं, संपूर्ण वेद और उनके जो वेदज्ञ हैं, उन वेदज्ञों के स्मृति, स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ किन्होंने लिखे, तद विदाम, वेदों को जानने वाले वेदज्ञों ने जो ग्रंथ लिखे यानी स्मृति ग्रंथ। अब स्मृति ग्रंथ में मनुस्मृति भी हो सकता है, याज्ञवल्क्य की स्मृति भी हो सकता है, या अन्य भी कोई स्मृति ग्रंथ अथवा धर्म ग्रंथ हो सकता है। तो तद विदाम, वेदों को जानने वाले विद्वानों के द्वारा लिखित स्मृति ग्रंथ। धर्म का मूल क्या है, अखिलः वेदः, संपूर्ण वेद और उन वेदों को जानने वाले वेदज्ञों के द्वारा लिखे गए स्मृति, स्मृति ग्रंथ, जैसे मनुस्मृति। सीले, सीले अर्थात सील, अच्छा आचरण, शिष्ट व्यवहार, और आचारश्चैव साधूनाम, साधूनाम आचार है, सज्जनों का आचरण। जिस प्रकार से सज्जन मनुष्य आचरण करता है, जिस प्रकार से सज्जन मनुष्य अपना जीवन जीता है, शुद्ध सात्विक भाव और समाज का हित चिंतन लेकर के, जिस प्रकार से एक सज्जन पुरुष का आचरण होता है, उस सज्जन पुरुष के आचरण से हमें धर्म सीखना चाहिए। कई बार पुस्तकों में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है और वो व्यक्ति को समझ नहीं आती, लेकिन किसी साक्षात व्यक्ति को ऐसा आचरण करते हुए व्यक्ति देखता है तो उसके आचरण से हम ज्यादा अच्छा सीख पाते हैं। तो ऐसे सज्जन पुरुष का आचरण। और अंत में पांचों क्या बताया, आत्मनस्तुष्टिरेव च, अपनी आत्मा की प्रसन्नता, आत्म प्रसन्नता, अपने मन की खुशी, जिस कार्य को करने में हमें आनंद मिले, जिस कार्य को करने में हमें खुशी का अनुभव हो, जिस कार्य को करने में हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो, उस कार्य को व्यक्ति को निश्चित रूप से करना चाहिए। वही धर्म है, वही धर्म का मूल है। लेकिन यहाँ पर यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे को दुख ना पहुंचे, किसी दूसरे को कष्ट ना हो। इस प्रकार का कार्य आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। निसंदेह समाज में हम देखते हैं कुछ व्यक्ति दूसरों का अहित करके हमें ऐसा लगता है कि वो खुश होते हैं, लेकिन मन से वो कभी खुश नहीं हो पाते। मन में कहीं न कहीं एक भय का वातावरण उनके अंदर जरूर रहता है। इसलिए वास्तविक आनंद परोपकार में ही है। दूसरों को खुशी देने में ही खुशी की प्राप्ति संभव है। दूसरों को प्रसन्न रखेंगे तो स्वयं भी प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से हम समाज में देखते हैं। तो अखिलः वेद, धर्म के मूल क्या क्या है? अखिलः वेदः, संपूर्ण वेद, वेदांग सहित हम कह सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि संपूर्ण वेद। स्मृति, कौन सी स्मृति?
वेदों को जानने वाले अथवा वेदों को पढ़ करके सार रूप में जिन ग्रंथों का प्रणयन विद्वानों ने किया है, ऐसे स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति इत्यादि, सीले अथवा ये द्वितीया प्रथमा, यहाँ पर द्विवचन है सीले, सीलम सीले, इस प्रकार से द्विवचन का रूप है यहाँ पर। सील यानी शिष्ट आचरण, और आचारश्चैव साधुनाम, साधुनाम यानी सज्जनों का आचार यानी आचरण। आत्मनः तुष्टिरेव च, और स्वयं की मन की प्रसन्नता, आत्म प्रसन्नता, मन को प्रसन्न करने वाला विषय। तो ये सब धर्म के मूल हैं। यहाँ पर भी व्याकरण की दृष्टि से भी हमें समझना चाहिए कि शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कहाँ पर अव्यय लगा है, कहाँ पर समास है, कहाँ पर संधि है, कहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इन सब विषयों को हमें गंभीरता से समझना चाहिए। 7वां श्लोक है, यह कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः सह सर्वो अभिहितो वेदे सर्व ज्ञानमयो ही सह। बड़ा अच्छा श्लोक है। इसमें मनुस्मृति की वेद मूलकता, कि वेदों के ही आधार पर, वेदों से ही प्रेरणा प्राप्त करके या वेदों को ही सरल भाषा में इस ग्रंथ के रूप में समझाया गया है। तो क्या कहा कि धर्म मनु द्वारा जो कोई भी किसी के लिए धर्म कहा गया है, वह सब वेद में कहा जा चुका है। क्योंकि वेद क्या है? वेद सर्व ज्ञान संपन्न है, अर्थात सर्वज्ञ है। मनुना यह कस्यचित् धर्म परिकीर्तितः स सर्वः वेदे अभिहितः। मनु के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म परिकीर्तित जो कहा गया है, सह सर्व वेदे अभिहित, वह सब कुछ वेदों में अभिहित है, प्राप्त है। क्योंकि वेद क्या है? सर्व ज्ञानमय, सह सर्व ज्ञानमय। वेद सर्व ज्ञान से युक्त है, संपूर्ण ज्ञान से युक्त वेद है। इसलिए वेद पूर्ण है, और वेदों में जो ज्ञान है उसी ज्ञान को संक्षिप्त करके, सरल करके मनु के द्वारा समझाया गया है। वेदों में जो ज्ञान है उसके अतिरिक्त मनु ने कुछ कहा हो, ऐसा नहीं है। वेदों में जो था उसी को सरल शब्दों में मनु ने, इस मनुस्मृति ने समझाया है। इसलिए वेद सर्व ज्ञानमय है, सर्वज्ञ है। इसका 8वां श्लोक है, सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निविशेत वै। अर्थात जो सब धर्म हैं, सब धर्मों को, संपूर्ण जगत व्यवहार को ज्ञान रूपी चक्षुओं से, ज्ञान रूपी नेत्रों से भली भांति प्रकार से देखकर विद्वान व्यक्ति को वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। देखिए, प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं। प्राय सभी विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से प्रमाणों को माना है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम साक्षात देखते हैं, अनुमान जिसका हम अनुमान लगा लेते हैं, उपमान और शब्द, तो वेदों को शब्द प्रमाण की संज्ञा दी गई है, श्रुति प्रमाण की संज्ञा दी गई है। अर्थात वेदों में जो बात कही गई है वो स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रामाणिक है, उसको अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहा? इदम सर्वम तु निखिलम ज्ञान चक्षुषा समवेक्ष्य। इदम सर्वम, यह सब कुछ, निखिलम
संपूर्ण जगत व्यवहार ज्ञान चक्षुषा समवेक्षे, अपने ज्ञान रूपी चक्षुओं से समवेक्षे यानी देख करके। श्रुति प्रामाण्य तो श्रुति, श्रुति यानी वेद, वेदों को प्रामाण्य तो प्रामाणिक होने से स्वधर्मे अपने अपने धर्म में वही निविशेत, अपने अपने धर्म में निविशेत यानी प्रवृत्त होना चाहिए। वेदों को प्रामाणिक मान करके, वेदों में कहे गए हुए वाक्यों को वास्तविक मान करके, बिना किसी विचार के उनको प्रामाणिक मान करके वेदों को उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि वेद क्या है? वेद अपने आप में प्रमाण है। वेदों में जो बातें कही गई है वो स्वतः प्रमाणित है। तो वेदों में कही गई बातों को प्रामाणिक मान करके अपनी ज्ञान चक्षुओं से उसको समवेक्षे देख करके हमें वेदोक्त कार्यों में अपने आप को लगा देना चाहिए। इस प्रकार वेद को प्रमाण रूप स्वीकार करते हुए व्यक्ति को अपने कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो समवेक्ष शब्द है, समवेक्ष में सम उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, इक्ष धातु है और लेप प्रत्यय है। समवेक्ष यानी लेप प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह प्रयोग करके, देख करके, इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर भी कौन सा छंद है, किस प्रकार का अलंकार संभव हो सकता है, कौन सा समास है, किस शब्द में कौन सी धातु है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अव्यय है, व्याकरण की दृष्टि से सभी का चिंतन करके हमें इस श्लोक को और गंभीरता से समझना चाहिए। आशा करता हूँ आज हमने जो 5 श्लोकों की व्याख्या की वो आप सबको समझ में आए होंगे। पुस्तक के माध्यम से आपको और गंभीरता से श्लोकों को पढ़ना है और सभी विद्यार्थी इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए। धन्यवाद।